नाज़रीन आदाब, अधूरे ख्वाब की इस खास पेशकश में आप सभी का खैर मकदम है। आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो आपकी, हमारी और सभी की जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आज बात हो रही है उन पटरी दुकानदारों की जिनकी जिंदगियां सड़कों से शुरू होकर के सड़कों पर ही ख़त्म हो जाती है। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ पर पटरी दुकानदारों की शुरुआत नवाब वाजिद अली शाह के ज़माने में शुरू हुई थी और आज सैकड़ों साल के बाद भी वो पूरे काम बदस्तूर जारी हैं। लेकिन इस काम से जुड़े हुए सबसे ज़्यादा मुसलमान अभी भी परेशान हाल हैं। आज की कड़ी में इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार की तरफ से पटरी दुकानदारों के लिए क्या काम हो सकते हैं, साथ ही मुस्लिम बुद्धिजीवी आकर के इन लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं। पेश हमारी खास रिपोर्ट। समाज में हर वर्ग के लोग अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए नौकरी, मजदूरी या फिर छोटे बड़े व्यापार करके अपनी जीविका चलाते हैं। इन्हीं में से छोटे दुकानदार साप्ताहिक बाजारों में अपनी दुकानें लगाते हैं, जिन्हें पटरी दुकानदार कहा जाता है। पटरी दुकानदार एक अरसे से साप्ताहिक बाजारों में अपनी दुकानें लगाते हुए चले आ रहे हैं। इस तरह से फुटपाथ पर दुकान लगाने का रिवाज बहुत पुराना है। जानकारों का मानना है कि नवाब वाजिद अली शाह के जमाने से ही इसका चलन था, जो आज भी जारी है। राजधानी लखनऊ के खास इलाकों में ये साप्ताहिक बाजारें लगा करती हैं, जिनमें 1200 के करीब पटरी दुकानदारों की संख्या है। इनमें लगभग 70% मुस्लिम वर्ग के दुकानदार हैं, जो एक जमाने से इसी काम को करते चले आ रहे हैं। एक हफ्ते में 5 दिन अलग अलग इलाकों में ये लोग अपनी दुकानें लगाते हैं। बहुत दूर दूर से आकर फुटपाथ पर ये लोग अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। चाहे जितनी गर्मी, जाड़ा, बरसात हो, हर मौसम में इनको मशक्कत करनी ही पड़ती है। अगर एक दिन भी ये लोग दुकान न लगाएं तो इनका परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है। बारिश से लेकर जाड़ा, गर्मी, बरसात सभी दिक्कत का सामना है हम लोगों के लिए। और हम लोग चाहते हैं कि हमको कोई अस्थायी जगह दी जाए जहां हम लोग भी अपने सुकून से बैठ कर रोजी रोटी कमाएं। 12 महीने लगाते हैं। जाड़ा भी हम लोग को झेलते हैं, गर्मी भी झेलते हैं, बरसात भी झेलते हैं। हर तरह से माल हम लोगों का 50,000 रुपए का माल ख़राब होता रहता है। ना हम लोगों को कोई सुविधा है कि टीन की सुविधा हो या किसी चीज़ की सुविधा दी गई हो कि आगे आप लोग टीन शेड लगा के या और किसी तरह से अपनी सुविधा अपनी सही कर सकें। हम लोग करीब 10, 15, 20 साल से दुकानें लगा रहे हैं। बस जब बिकता है तो जब हमारे घर का खर्चा चलता है, और नहीं जाते हैं तो परेशानी होती है। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। हम लोग जब आते हैं, बैठते हैं, तो जब बिक जाता है तो घर में खर्चे पैसे भेजते हैं। फिर उसके बाद नहीं होता है तो जैसे तबीयत ख़राब होती है तो बड़ी दिक्कतें जाती हैं। दुकान नहीं आओ तो खाना नहीं पकता है, परेशानी होती है। सुबह 7 बजे आते हैं, रात के तकरीबन 11 बज जाता है। और हम लोग मतलब सब मिल करके रोज़ी रोटी कमाते हैं। वही 200, 400, कोई 300 ऐसे कमाते हैं हम लोग, और रोज़ कमा करके जाते हैं और शाम को अपना चूल्हा जलता है, उससे हम लोग रोटियाँ खाते हैं। समाज का ऐसा कोई तबका नहीं है जो साप्ताहिक बाजारों में जाकर के खरीदारी ना करता हो। अमीर की बात हो या फिर गरीब की बात हो, पटरी दुकानदारों के पास सभी लोग आपको खड़े हुए दिखाई दे जाएंगे। लेकिन जब हम बात सैकड़ों साल पुरानी करते हैं, तब लखनऊ शहर बड़ा हुआ करता था, सड़कें चौड़ी हुआ करती थी, लेकिन मौजूदा वक्त में विकास के नाम पर सब कुछ सकरा हो गया है। और शायद इसीलिए सरकारों की तरफ से अब पटरी दुकानदारों को अतिक्रमण के नाम पर काफी परेशान किया जा रहा है। इन साप्ताहिक बाजारों की खास बात यह है कि सुई से लेकर हर तरह की चीजें यहाँ मिल जाती हैं। अमीर, गरीब, हर तबके के लोग अपनी जरूरत की वस्तुएं यहाँ से खरीदते हैं। बहुत ही मुनासिब दरों पर सामान यहाँ से लोगों को मिल जाता है। बाजार ऐसा है जहाँ पर वीवीआईपी कस्टमर से लेकर लो क्लास कस्टमर तक सब आते हैं टोटल। और यहाँ पर सबसे सस्ता और अच्छा कपड़ा मिलता है, सारे सामान मिलता है। तो इस वजह से भीड़ लग के उनको पता होता है कि बुध बाजार लगना है, उनको पता होता है कि नक्खास बाजार लगना है, तो वो तयशुदा वो लोग आते हैं उन बाज़ारों में भीड़ के तौर पे। ऐसे देखिए बुध बाजार जिस दिन नहीं होता, यहाँ बिल्कुल सन्नाटा पड़ा रहता है। फुटपाथ पर इन गरीब दुकानदारों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। शासन प्रशासन की तरफ से हमेशा दुश्वारियां बनी रहती है। जानकारों का मानना है कि शहर में अतिक्रमण साप्ताहिक बाजारों से नहीं होता है, बल्कि स्थानीय बड़े दुकानदारों की वजह से होता है। जो स्थानीय दुकानदार, बड़े दुकानदार हैं, उनकी 10 फीट की दुकान है, वो 20 फीट आगे सड़कों पर लगाते हैं। उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं होती है। शहर में पार्किंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। जहाँ पाता है आदमी अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है। शहर बढ़ता चला जा रहा है, गाड़ियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, आबादी बढ़ती चली जा रही है, और रोड तो उतने ही चौड़े हैं।
गाड़ी खड़ी करने की कोई पार्किंग नहीं है। कहीं मार्केट बना है तो पार्किंग जो रोड पे लोग लगाते हैं, तो उनसे अधिक लालूस रोड पे देखिए कहीं कोई पट्टी दुकानदार नहीं लगाता है। आबादी के बढ़ने से गाड़ियों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। बहुत सी जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था न होने से काफी समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसी वजह से इसका असर साप्ताहिक बाजारों पर भी पड़ता है, जिसका खामियाजा इन गरीब पटरी दुकानदारों को उठाना पड़ता है। साप्ताहिक बाजार के दुकानदारों को सहूलियत दी जाए, और सबसे बड़ी सहूलियत ये दी जाए कि आए दिन जो जाम की स्थिति पैदा होती है वो पूरे शहर में है। जहां आप लाटूस रोड पर देखिए और तमाम क्षेत्रों में देखिए जहां साप्ताहिक बाजारें नहीं लगती हैं, वहां भी सारा दिन जाम रहता है। लेकिन हमारी बाज़ारों को टारगेट यातायात के नाम पे किया जाता है, यातायात के नाम पे मेरी बाज़ार को टारगेट न किया। सरकार को चाहिए कि अतिक्रमण के नाम पर इन पटरी दुकानदारों को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसे जल्द से जल्द दूर करके ऐसी व्यवस्था करे जिससे किसी का भी नुकसान ना हो। दशकों से इन बाजारों पर नजर रखने वाले जानकार लोगों का मानना है कि सड़कों पर अतिक्रमण पट्टी दुकानदारों की वजह से नहीं होता, बल्कि बड़े दुकानदार जिस तरह से रोड पर अपनी दुकानें चलाते हैं उसकी वजह से अतिक्रमण सबसे ज्यादा होता है। शासन प्रशासन को चाहिए कि पूरे मामले में जल्द से जल्द दखल दे करके पटरी दुकानदारों को बदनामी से बचा लें। प्रोग्राम में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। ब्रेक के बाद ख्वाब प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। पटरी दुकानदारों के सामने हमेशा से कोई ना कोई परेशानी सामने आती रही है। कभी इनको प्रशासन परेशान करता है तो कभी स्थानीय लोग इनको परेशान करते हैं। शासन की तरफ से कई बार बात होने के बाद भी इनके लिए कोई अस्थायी इंतजाम नहीं हो पाया है। पटरी दुकानदार कई बार अपना संगठन बना करके शासन स्तर पर अपनी बातें कह चुके हैं, लेकिन आजादी के बाद से लेकर अब तक इनके लिए सरकार की तरफ से कोई ऐसा मुकम्मल इंतजाम नहीं हुआ है जिसको लेकर के ये लोग खुश हों। साप्ताहिक बाजार की शुरुआत लखनऊ के नखास इलाके से हुई थी। यहाँ पर रोज दुकानें लगती हैं। फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले इन पटरी दुकानदारों की बहुत सी समस्याएं हैं, जिसे ये लंबे समय से झेलते चले आ रहे हैं। निशादगंज की बाजार इसको करीब 60 साल से ऊपर होने को आ रहे हैं। सबसे बड़ी बाजार नखास की 140 साल पुरानी है, शाही वक्तों से लगती आ रही है। लेकिन अगर देखा जाए, मूल रूप से देखा जाए तो सरकार ने हम लोगों के लिए कुछ किया ही नहीं। जानकार मानते हैं कि नखास में पटरी दुकानदारों की समस्याएं हमेशा से रही हैं, जिसे शासन प्रशासन ने आज तक कोई तवज्जो नहीं दी। कभी पुलिस तो कभी नगर निगम की तानाशाही को इन पटरी दुकानदारों को सहना पड़ता है। पुलिस अलग परेशान किया करती है हम लोगों को। एक तरफ शासन कहता है कि हम आपको बसाने के लिए कह रहे हैं, पूरी ताकत लगाए हुए बसाने के चक्कर में, लेकिन दूसरी तरफ जो आश्वासन दे के हट जाती है। रोज रोज सब दुकानें यहाँ हटाई जाती हैंगी, परेशान किया जाता है, इसको हटाओ, पीछे करो, गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी होती है, उसमें उन लोग को तो खैर परेशानी होती हैगी। यही सब दिक्कतें आती है, पानी में ऐसा सब माल भीग भाग जाता है। कई बार ये पटरी के दुकानदार लोकल पुलिस को, नगर निगम के लोगों को खिलाने पिलाने पर खर्च कर देते हैं, खून पसीने से कमाते हैं और इनकी कमाइयों में इन लोगों का हिस्सा हो जाता है, जो बड़ा ही अफसोसनाक है कि बेचारे सड़क के किनारे धूप में रहकर कोशिश करके 4 पैसा कमाते हैं और उसमें पुलिस को और निगम के लोगों को देते हैं, जो बड़ा अफसोसनाक है। गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए, इन बेचारों की मदद करना चाहिए, न चाहे कि इनसे कुछ वसूला जाए। पटरी दुकानदारों का कहना है कि उनके लिए शासन को स्थायी जगह का इंतजाम करना चाहिए, जिसके लिए वर्षों से बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल सका है। अगर स्थायी जगह इन पटरी दुकानदारों को मिल जाए तो सारे परेशानियों से निजात अपने आप मिल पाएगी। बहुत ईमानदारी के साथ सड़कों के किनारे, पार्कों के किनारे छोटे छोटे ठेले लगाकर, छोटी छोटी दुकानें करके अपना और अपने बच्चों का जीवन यापन कर रहे हैं। आज ही अखबार में पढ़ा कि एक चप्पल बनाने वाली की बेटी ने टॉप किया, बड़ी खुशी भी हुई। इनकी बहुत सारी समस्याएं हरदम उभर के आती हैं सामने। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले और पटरी दुकानदारों की समस्याएं आती रहती हैं। कई बार ये लोग संगठन बनाकर प्रदर्शन भी करते हैं, मांग भी सरकार से करते हैं कि हमें कहीं सुनियोजित तरीके से बसा दिया जाए, जगह मिल जाए जहां हम अपना कारोबार करके अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकें, अपने बच्चों को पाल सकें। हम लोग पैसा भी देने के तैयार हैं,
भाई जैसे जो है पैसा जो भी बांधेंगे किराया या किस्तों में बांधेंगे, हम लोग देने के तैयार हैं। हम लोग ये नहीं चाहते राजस्व का कोई नुकसान हो, हम लोग फुटपाथ के हिसाब से देना चाहते हैं कि हम लोग कोई बड़े दुकानदार तो है नहीं जो हम लोग 25 लाख की दुकान ले लेंगे, 40 लाख की दुकान ले लेंगे। तो उस हिसाब से हम लोग को ऐसी जगह दे दी जाए, जैसे हमारे 800-1000 दुकानदार अगर एक जगह नहीं भी हो पा रहे तो 250-4 जगह कोई ऐसी दे दी जाए जहाँ हम लोग स्थायी लगा सकें। कोई एक जगह हम लोगों को अस्थायी जगह मिल जाए और वहाँ पर हम लोग दुकान लगाएं और शाम को दुकान बढ़ा के जाएं, अपना रोजी रोटी कमा करके जाएं। साप्ताहिक बाजारों में अमीर से गरीब तक जरूर जाता है, लेकिन इनके संसाधनों की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। हम आप खरीदारी करके अपने घरों को वापस आ जाते हैं, लेकिन इनकी परेशानियों की तरफ हमारी नजरें नहीं जाती हैं। इस भीषण गर्मी में अगर इनके संसाधनों की तरफ नजर डालें तो इनके पास पीने के लिए ठंडा पानी तक नहीं होता है, और शायद इसीलिए मौजूदा वक्त में लोग काफी परेशान हाल हैं। लखनऊ के नक्खास की अगर बात करें तो यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर बहुत सारे भूखंड ऐसे हैं जो मौजूदा वक्त में खाली पड़े हैं। सरकार अगर चाहे तो उनको अलॉट करके इनकी परेशानियां कम कर सकती है। नक्खास के इलाके में कई भूखंड ऐसे हैं जहां इन पटरी दुकानदारों का ठिकाना हो सकता है। इसके लिए यहाँ के लोगों ने कई बार शासन प्रशासन को अवगत कराया है, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं बन सकी है। बहुत से भूखंड खाली पड़े में इसमें हमको बसा दिया जाए, या जो भूखंड मैदान के अंदर है जिसको वो कभी कभी पार्किंग भी कह देते हैं वो लोग, तो पार्किंग के नीचे हमको बसा दें, बेसमेंट बना के दे दें हमको, जो उसका खर्चा आता है हम लोग दुकानदार देने को तैयार है। दुकान हमको दूसरी जगह अगर मिल जाए, ये धूप वूप से बच जाएंगे, थोड़ी आराम हो जाएगी, कहते थे सामान दूसरी जगह लगाएंगे तो अच्छा। अब यहाँ सब धूप में मेरा माल जितने जगह लाते नहीं है उससे ज़्यादा वो ख़राब हो जाता है। सरकार से हम लोग यही चाहते हैं कि कम से कम भाई हम फुटपाथों वालों को, जितने फुटपाथ वाले हैं सबको, दुकानदार या कहीं मतलब जब कोई भी मैटर जहाँ पे बने, जो भी सीज़न हो, तो हम लोग को उसको नीचे भी दिए जाए दुकानें, वहाँ बैठे हम लोग भी समझ लिए बीवी बच्चे वाले आदमी, रोज़गार है, यहीं से कमाना यहीं से खाना है, बस समझ लिया, और कोई जरिया नहीं हम लोग का। 40 साल हो गए, कोई कहते हैं परेशानी यही है, हमको दुकानें यहीं मिलना चाहिए साहब, आगे हम कहाँ जा पाएंगे, ज़्यादा दूर हो जाएंगे। हम गरीब आदमी पैदल आते हैं, वो पैदल जाते हैं। असल में 6 लड़कियाँ मेरी हैं, इसी में पूरा करना, इसी में खाना, इसी में कमाना। डग्गा मारी करते हुए इनका पूरा जीवन बीता जा रहा है, तो दूसरी तरफ इन साप्ताहिक बाजारों में शासन प्रशासन की ओर से ऐसे कोई बेहतर इंतजाम नहीं रहते हैं जिससे इन लोगों को कोई सुविधा मिल सके। गर्मी के दिनों में पानी की दिक्कतें बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को काफ़ी मुश्किलें आती हैं। पब्लिक के कोई सुविधा नहीं है, पब्लिक के लिए ना हम लोग दुकानदारों के लिए कोई सुविधा है, ना पानी की, ना लैट्रिन की, किसी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है हम लोग को। दूसरी चीज़ पुलिस वाले इतना आगे परेशान करते हैं कि जिसका कोई नहीं, जो बेचारे आगे जो लगाते हैं उनको नहीं लगने देते हैं, बस हटाओ बचाओ यही लाठी डंडा चलाया करते हैं। भीषण गर्मी पड़ रही है, पानी की समस्या है, कोई कहीं पर भी यहाँ पर आसपास आपको हैंड पाइप नहीं मिलेगा, सबसे बड़ी समस्या ये है। दूसरी चीज़ ये कि कोई भी किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी होती है यातायात को लेके, किसी चीज़ को टारगेट हम ही लोग बनाए जाते हैं। ना यहाँ पे पानी है ना कुछ है, और पुलिस अलग परेशान करती है, आती है माल भी फेंक देती है, दुनिया भर के सारे कर्म करती है। फुटपाथ पर दुकान लगाना आसान काम नहीं है। दूर दराज के इलाकों से अपना भाड़ा खर्च करके ये लोग अपनी दुकान लगाते हैं, फिर सुबह से शाम तक जूझने के बाद जो आमदनी होती है उसी से ये लोग अपना गुजर बसर करते हैं। सरकार को चाहिए कि इनके लिए और भी बेहतर इंतजाम करे, तभी इनके जीवन में खुशहाली आ सकेगी। सुबह से लेकर शाम तक कड़ी मेहनत और मशक्कत करने के बाद पटरी दुकानदार बहुत मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता है। एक अरसे से लोग अपनी बेहतरी के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो लाखों की तादाद में पटरी दुकानदार सरकारें बनाते और बिगाड़ते जरूर हैं, लेकिन उसके बाद कोई भी इनकी तरफ ध्यान नहीं देता है। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। ब्रेक के बाद ख्वाब प्रोग्राम में आप सभी के एक बार फिर से खैर मकदम है। आर्थिक बोझ के तले पटरी दुकानदार अपने बच्चों को बेहतर तालीम भी नहीं दिला पाते हैं। इसके अलावा इन लोगों के पास रहने के लिए बेहतर आवास भी नहीं होता है, क्योंकि पटरी दुकानदारों के पास ना ही आवास होता है, ना ही उनके पास ऐसी कोई चीजें होती हैं जिससे बैंक उनको लोन दे सके, और शायद इसीलिए इन सारे लोगों को काफी आर्थिक दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। बहुत से पटरी दुकानदार ऐसे हैं जिनका कहना है कि उनके पास रहने के लिए आवास की भी बेहतर व्यवस्था नहीं है।
बस जैसे तैसे जीवन गुजार रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इन गरीब दुकानदारों को चिन्हित करके उनके रहने के लिए आवास का इंतजाम करे। आमदनी ज्यादा बेहतर ना होने की वजह से भी ये लोग अपने बच्चों को बेहतर तालीम नहीं दिलवा पा रहे हैं। इनका कहना है कि बस जैसे तैसे मदरसों की ही शिक्षा हो पाती है। हाँ, तालीम अच्छी नहीं दे पाते हैं। बस कुछ लोग मदरसे में करा देते हैं, कुछ लोग अपना कोई सरकारी स्कूल में पढ़ा लेते हैं। 8वां करा लिया, किसी ने 9वां करा। इसमें ऐसे भी दुकानदार हैं जो ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं, जिनको कहीं नौकरी नहीं मिली, कहीं कुछ नहीं मिला, तो वो बेचारे अपनी रोजी रोटी के लिए, परिवार चलाने के लिए इस बाज़ार का जा रहा है, जिसकी वजह से उनका परिवार चल रहा है। बच्चों को तालीम भी अभी सही नहीं दे पाते हैं। किसी को 4थे तक का पढ़वा के छोड़ दिया, किसी को 5वें तक पढ़वा के छोड़ दिया। जब इतनी आमदनी नहीं हो पाती है तो कैसे बच्चों के आगे कार्यक्रम करेंगे। आर्थिक दुश्वारियों के चलते ये लोग अपना भविष्य संवार ही नहीं पा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जरूरत पड़ने पर इनको बैंकों द्वारा लोन भी नहीं मिल पाता है। पैसों के अभाव के चलते इनके सामने तमाम तरीके की परेशानियां पैदा होती रहती हैं। अगर हम लोग कुछ लोन लेने जाते हैं तो वो भी तो नहीं दे सकती है कि हम लोग का कोई वजूद ही नहीं है फुटपाथ वालों का, कि अगर हम जा रहे हैं कुछ कहने कि चलो हमको कुछ दो, तो कहाँ से देंगे? कहेंगे तुम्हारा क्या है? हम लोग का कोई वैल्यू भी तो नहीं है। अब फुटपाथ पे दुकान लगा, अगर हम बैंक में गए पैसा मांगने तो वो कहेंगे जाइए किसी को बुला के लाइए, नेता को बुला के लाइए, तो वो हमारी ज़मानत भी तो नहीं लेगा। अब हम लोग गरीब आदमी है, यहीं पे कमाना, यहीं से खाना है। अब ऐसा कोई लैब ज़िंदगी में बन नहीं पाती है। गरीब आदमी बच्चों की या अपनी भविष्य नहीं बन पाती है। सरकारी योजनाओं की जब हम बात करते हैं तो गरीब मुसलमानों के लिए कोई ना कोई योजना सामने निकल करके आ जाती है, लेकिन पट्टी दुकानदारों के हालात उससे भी ज्यादा बदतर हैं। सरकार के पास कोई ऐसी पुख्ता इंतजामात नहीं है कि जिसके बल पर पट्टी दुकानदार ये कह सके कि उसकी जिंदगी कल को बेहतर होने वाली है। सरकार को चाहिए कि उनके लिए एक बेहतर रोड मैप तैयार करें ताकि उनकी जिंदगियां और लोगों के साथ साथ विकास की धारा में आ सके। गरीब और लाचार लोगों की मदद के लिए सरकार की बहुत सी स्कीमें और योजनाएं होती हैं, लेकिन इन पटरी दुकानदारों का मानना है कि इनको किसी भी योजनाओं के बारे में पता नहीं चल पाता है। इसके लिए सरकार को साप्ताहिक बाजारों में अपनी स्कीमों और योजनाओं का अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार करना चाहिए ताकि ये लोग आसानी से लाभ उठा सकें। यहीं से फुर्सत नहीं है, अपनी रोजी रोटी से, तो योजनाओं के बारे में मुझे कौन बताएगा? सरकार की जो योजनाएं हैं वो दरअसल में नीचे तक आ नहीं पाती हैं। काफ़ी प्रयास किया जाता है स्कीमों के लिए, लेकिन इतनी दौड़ भाग और इतनी ज़्यादा उनको फॉर्मेलिटी बताई जाती है कि आदमी फिर थक के बैठ जाता है, क्योंकि योजनाएं जो हैं वो दफ्तरों तक ही सीमित रह जाती हैं, नीचे तक योजनाएं आ नहीं पाती हैं। किसी चीज़ की जानकारी हम लोगों को नहीं रहती है ना। आज तक हम लोगों को किसी चीज़ का बेनिफिट, गवर्नमेंट से किसी चीज़ का भी बेनिफिट नहीं मिला है। यहाँ तक के 1 रुपये का हम लोगों को लोन भी हम लोगों को पास नहीं हुआ। हम लोगों का 60 के दशक से इसकी आवाज़ उठा रहे हैं और हम लोगों का साप्ताहिक बाज़ारों का कोई भी किसी तरह की कोई योजना नहीं आई है ना किसी तरह। तब कि इसमें हज़ारों, इस समय शुरुआत में 400-500 दुकानदार था, अब तो कम से कम 1000-1200 दुकानदार है। तो इनकी समस्याएं अपनी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। और इसमें समझ लिए 70% दुकानदार ऐसा है कि रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है। अगर 200-250 रुपये कमा के ले जाते हैं तो उनके घर का चूल्हा जलता है। प्रचार प्रसार के लिए गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अगर वो चाहते हैं देश तरक्की करे, प्रदेश तरक्की करे, तो सरकारों को चाहिए कि एक ऐसी अंजुमन, एक ऐसी सोसाइटी बनावें, एक ऐसी समिति का गठन करें जो सचमुच इनके बारे में जाकर गौर व फिक्र करे, मुलाकातें इनसे करें और इनके लिए कुछ सीरियस सोच करके कदम उठाने में गवर्नमेंट को सही सलाह मशवरा दें ताकि इन बेचारों का भविष्य भी सुधर सके और देश की तरक्की में और समाज की तरक्की में इनका योगदान पूरा मिल सके। आजादी के बाद से बहुत सी हुकूमतें बनी और चली गईं, लेकिन इन फुटपाथ दुकानदारों की किस्मत कभी नहीं बदली। जो भी सरकारें आई उन्होंने सिर्फ वायदा किया और बाद में अपना वायदा भूल गई। सरकार को चाहिए कि इनको अपना वोट बैंक ना समझकर इनके बेहतर भविष्य के लिए कोई काम करना चाहिए। इन पट्टी दुकानदारों को तभी फायदा पहुंच सकेगा जब तक इनके लिए कोई स्थायी जगह का इंतजाम ना किया जाए और इनको जरूरी संसाधनों को भी मुहैया करवाया जाए। तभी अन्य वर्गों के साथ साथ इन पटरी दुकानदारों के भी अधूरे ख्वाब पूरे हो सकेंगे।
सरकारों को बनाने और बिगाड़ने वाले पटरी के दुकानदार दशकों से हाशिए पर खड़े हुए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से इनकी बेहतरी के लिए कानून जरूर बनाया गया, लेकिन वो कानून इतना ज्यादा काफी नहीं है कि इनकी जिंदगियां पूरी तरह से बदल जा सकें। सरकार को चाहिए कि इनको बेहतर संसाधन उपलब्ध कराएं, साथ ही इनको स्थानीय स्तर पर दुकानें भी दी जाएं और उनके बच्चों की तालीम के लिए भी सरकार को इंतजाम करना ही होगा, तभी जाकर के और लोगों के साथ साथ इनके अधूरे ख्वाब पूरे हो पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी मुसलमानों से जुड़े हुए किसी और मुद्दे के साथ।